चलिए, कल मैंने 2 पंक्तियां याद करने के लिए दी थी, कौन बताएगा वो? बताओ, कौन बताएगा? हाँ, बोलिए अनु जी, अनिता जी वेद। बड़ी प्रतिज्ञा करते हैं तो अपनी शक्ति को देखकर करते हैं, पर ऐसा रखते हैं कि अपने परिणाम चढ़ते रहें, वैसा करते हैं। और इससे आकुलता भी नहीं होती है और प्रमाद भी नहीं होता। 2 बातें के बराबर है। बोलो ममता जी। परिणाम चढ़ते रहे, ऐसा ऐसा कार्य करना, और जिसमें प्रमाद भी न होए और आकुलता भी न उपजे, ऐसी कार्य करना, ऐसी प्रवृत्ति करना। देखो, इसे पढ़ते हैं पन्ने। जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहे, प्रमाद भी न हो और आकुलता भी उत्पन्न न हो। बस तीन बातें हो गई। एक तो जिस प्रकार परिणाम चढ़ते रहे, प्रमाद भी नहीं हो और आकुलता भी नहीं। कितना व्यवस्थित मार्ग है ना ये एकदम हावड़ा गावड़िया नहीं है, ये बहुत व्यवस्थित सुव्यवस्थित। ऐसा नहीं कि कोई एक दिन तो खूब कर लिए, किसी दिन कुछ नहीं है, ऐसे उटपटांग काम नहीं है, व्यवस्थित है जो है, सिस्टमेटिक। ना तो बहुत ज्यादा हावड़ आवलिया तावलिया करके किसी एक दिन तो बहुत काम कर लिया और अगले दिन आए नहीं, ऐसे नहीं। सिस्टमेटिक कंसिस्टेंट काम है, ना तो आकुलता हो ऐसा कोई काम करना, ना प्रमाद उत्पन्न हो ऐसा काम करना, परिणाम चढ़ते रहे वैसी प्रवृत्ति करना। ठीक है, कल मैंने एक होमवर्क और दिया था, किसी को याद हो तो। देखो क्या धर्म आनंद रूप है, कोई भी काम में आकुलता उत्पन्न हो काम क्यों करना? क्यों? अपन धर्म सुखी होने के लिए कर रहे हैं कि दुखी होने के लिए? धर्म करके और आकुलता प्रकट और आकुलता बढ़ा है, इसके लिए धर्म है कि धर्म आकुलता के अभाव के लिए, आकुलता के अभाव के लिए। तो इसलिए कार्य ऐसे ही करना जिससे न तो हमें आकुलता उत्पन्न हो, और दूसरा कि आकुलता तो चलो कुछ भी मत करो तो आकुलता होगी नहीं कोई काम ही मत करो कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्रमाद का नाश भी हो, अपने अंदर में जो प्रमाद कषाय वृत्ति है उसका अभाव भी हो, और शक्ति को खींचकर इतना भी नहीं करे कि अपने को आकुलता ही उत्पन्न होने लग जाए। क्या ये है? जैसे गाड़ी चलाना, इतनी भी तेज मत चलाना कि एक्सीडेंट ही कर आओ, और इतनी भी धीमे मत चलाना कि 1 घंटे तक तुम तिलक नगर ही नहीं पहुंच पाओ पलासिया से। ऐसे हिसाब से चलाना बस। ठीक है, अच्छा कल अपन ने एक होमवर्क दिया था, अब आगे कौन करके लाया हो होमवर्क? हाथ खड़ा करो, देखो जो जो होमवर्क करके लाए हो वो हाथ खड़ा करना। होमवर्क भी याद है कि नहीं, क्या पता किसी को? बोलो ममता जी, बोलिए। एक क्रिया तो वो बहुत ऊंची करता है और एक क्रिया बहुत नीची करता है, तो उसके एग्जाम्पल बताने थे अपने को। हाँ, तो लाए क्या ढूंढ के? हाँ, तो मैं ना स्वाध्याय का बता रही हूँ कि है ना, स्वाध्याय जैसे पर्युषण पर्व होता है तो उसमें इतनी स्वाध्याय करते हैं, 3-3 टाइम 3-3 शास्त्र जी, जैसे सुबह भी होते हैं, दिन में भी तत्वार सूत्र का होता है, शाम को भी होता है। तो ऐसे सारे तीनों टाइम पे सब स्वाध्याय वगैरह करते हैं, और 11वें दिन तो फिर कोई भी नजर नहीं आता है वहां पे स्वाध्याय में। सही बात है, सही उदाहरण है ये। धर्म पर्व के दिनों में तो तीनों समय
स्वाध्याय हो रही है। दोपहर को तत्वार सूत्र, सुबह एक ग्रंथ, शाम को एक ग्रंथ, और 11वें दिन हुआ और सब अपने अपने घर चले गए। वो एक कहावत है, पूर्णिमा का हुआ पारना और मंदिर का छूटा बारना। तो बिल्कुल सत्यार्थ हो एकदम। और कोई कुछ सोच के आया? हाँ अर्पिता जी बोलिए। सर वो रात को 12 बजे मंदिर में न्यू ईयर मनाते हैं, पहले तो पाठ करते हैं फिर पार्टी करते हैं। सही बात है। तो इसमें एक काम धर्म का कौन सा ऊंचा किया उनने? पाठ करा ना सर, बैठ करके सबने। पाठ तो पाठ भी कोई गा गा के अच्छे करते हैं अच्छे से। पाठ में भी धर्म का अंग कौन सा पालते हो? धर्म का अंग बताओ चलो कि एक कुछ तो धर्म का अंग पाला। एक धर्म का अंग तो शक्ति से भी ज्यादा कर रहे हैं, मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे 3 टाइम स्वाध्याय कर रहे हैं एक तरफ, तो एक तरफ अभी एक भी बार नहीं कर रहे हैं। अब चलो पाठ में तो क्या है एक्चुअल में मालूम लोगों क्या कर रहे हैं आजकल पाठ में? म्यूजिक। बिना म्यूजिक के पाठ होता है क्या वो वाला? नहीं होता। म्यूजिक तो पहले ही रख लेते हैं वो, तो उसमें भी एंजॉय करते हैं, बाहर नाश्ता पानी में भी एंजॉय करते हैं। सारा काम उधर कर्ण इंद्री का पोषण कर लिया और बाहर आके रसना इंद्री का कर लिया। लोग श्रद्धा क्या है तो जो है चक्षु इंद्री का भी कर लिया। इंद्रिय विषय के पोषण करते हैं अधिकांश जीव। जैसे साधुओं को भी आहार देते हैं तो सुबह आहार दान और फिर शाम को वही नाश्ता पानी चलता है। बिल्कुल, होटल की पार्टी भी देते हैं शाम को लोगों। जैसे बड़े आचार्य या संतों का आहार हो जाता है तो उसके बाद चलता है ये सब ऐसे ही चलता है। लोगों एक काम तो बड़ा ऊंचा करते हैं और 10 दिन उपवास करेंगे और 11वें दिन गार्डन में ही अच्छा 1000 लोगों की रसोई कर देंगे और अवक्ष भी खिला दे, उसमें अंचना पानी भी पिला दे, मतलब अंचने पानी की रसोई बन जाए गार्डन में। मैंने खुद ने घास में देखी है 11वें दिन की पाड़ने की रसोई। आप नहीं गए होंगे ऐसी में, मैं तो गया हूँ। बोलो विनीता जी। जी ये हमारे भोपाल में सब जने बहुत उपवास करते हैं, कोई नारियल पानी से, कोई उसके अनार के जूस से, कोई किसी चीज से। और फिर उसके बाद जैसे पूनम आती है उस दिन 2 मिनट में मंदिर से बाहर और मंदिर के बाहर नाश्ते की टेबल लगती है और सब होता है फिर, और सब लोग मजे से नाश्ता करते हैं मंदिर में, 5 मिनट भी कोई ना रुकता। सही, सबके अपने अपने अनुभव में बढ़िया प्यारे हैं। क्या है ये स्थिति है। नील बोलो आप क्या होता है? देव पूजा का ही है तो ये अनंत चतुर्दशी के दिन तो इतनी पूजाएं होंगी और उसके अगले दिन रत्नात्रय का दिन रहता है। उस दिन तो कोई मंदिर में दिखता ही नहीं है, उसको तो ही नहीं है। मार्शल्ला लग जाता, मार्शल्ला। और सम्यक चारित्र का दिन होता है वो रत्नात्रय पर्व का, तो उसको कोई मानता ही नहीं है वो। और वो आप देखना, अच्छा ये जो अपन ने साउथ इंडियन तो लोग कितने आते हैं उस दिन 14 के दिन में भी था ना तो बैंगलोर में, और मैंने कहा गजब है, पूरा मंदिर ऊपर भरा जाता था, अपने को जगह ही नहीं मिला है। और कितनी सारी थालियां और ये वो, और वो साल भर दिखता ही नहीं है। साल भर नहीं, वो व्रतों में भी नहीं दिखते, आखिरी के 3 दिन ही दिखते हैं। वही तो कह रहा हूँ मैं, साल भर ही नहीं दिख रहे। वही तो मैंने कहा कि वो एक ही दिन दिखते हैं, साल भर दिखते ही नहीं है। मतलब रत्नात्रय वाले दिन तो मंदिर ऐसा खाली हो जाता है, उस दिन पूजा भी नहीं, लोग पाड़ना में ज्यादा रहता है, बजाय रत्नात्रय की पूजा आदि कुछ नहीं होती उस दिन। मैंने तो वहां आया था ना जब मैं बेंगलोर आपके यहाँ पर्यूषण में, हाँ तो मैंने देखा था कि वो तो एक दिन दिखे, 1-2 दिन आखिरी के, जब आखिरी 14 चालू होती ना, और उसमें भी खाने पीने का प्रोग्राम में तो बहुत लोगों को, सब जितने भी भाई लोग भी अपने, वो सब बहुत उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे मैं बहुत उनको खिलाना पिलाना बाहर के लोगों को, और वो स्वाध्याय से तो कोई किसी को सब छोड़ देते हैं। मतलब वो उस दिन तो ऐसी पूजन होती है कि 4 बजे तक भी बैठाते रहो तो पूजन ही पूजन करते रहेंगे अनंत चतुर्दशी। बाकी वो उसके बाद नहीं दिखते कोई, और वो एक ही दिन, अपने यहाँ तो फिर भी 10 दिन दिखते हैं लोग, वहां मैंने देखा कि केवल एक चतुर्दशी से ही लोग दिखते हैं बस। भयंकर। और पूरी ताकत लगा के करते हैं, कितनी इलाबोरेटेड पूजा होती है उनकी, गजब। इतनी इलाबोरेटेड अपने इधर नहीं होती होगी। और कोई नहीं, कोई और किसी का कोई अनुभव नहीं जीवन का? अरे बोलो तरुण। धूप दशमी के दिन सुबह तो एकासना या उपवास करेंगे,
और दिन भर तैयार हो के और सब एकदम घूमेंगे गाड़ियों ये एक चीज पॉइंट रह गए थे मेरे, हाँ, कि एक तरफ तो लोग उपवास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है मेहंदी और अच्छे से पूरा सजना, मेकअप तैयार करना, पूरी गोल्डन ज्वेलरी क्या, और वो पूरा हार वार पहन के और ऐसे मेहंदी लगा के एकदम जैसे बेबी डॉल बन के एकदम जैसे कोई ब्यूटी क्वीन कंपटीशन हो रही हो। एक तरफ तो तुमने इतना व्रत संयम का काम किया और दूसरी तरफ तुम जो है पूरा सज धज के तैयार होके बैठे हो, और वो किसके लिए बैठे हो भैया? कौन कौन के लिए, ये तो बताओ किसके लिए? जैसे वैसे ही काम है, एक काम तो बड़ा ऊंचा, एक तरफ तो 3 उपवास और दूसरी तरफ परफ्यूम, कलोन, मेहंदी, फैशन, मेकअप, पूरा तैयार होके एकदम सोने चांदी के आभूषण, तो सादगी कहाँ गई इसमें? ये भी तो कुछ धर्म है कि नहीं, सादगी भी तो ऐसे ही है। हाँ आशीष जी बोलिए। सर हमारे यहाँ ये होता है कि व्रतों में 10 दिन जो चलते हैं ना, सुबह टाइम लेडीज से इतने तैयार होके आती है कुछ पूछो मत। अरे सभी जगह की यही हालत है। हाँ बोलिए। और फिर आशीष जी। हाँ सर। हाँ बोलिए ना। हाँ सॉरी आपको रोक दिया। यही बोल रही थी मैं कि ये क्या है, धर्म के नाम बस तैयार होके आना, नए नए वो यही समझते हैं कि धर्म के नाम पे यहाँ पे मेकअप सज के आना, यही हम धर्म कर रहे हैं, इसी का नाम हम धर्म कर रहे हैं। कोई ऐसा आ जाए तो कहते हैं देखो वो ऐसे आए, ये देखने जाते हैं मंदिरों में लेडीज है। हाँ तो वो गलत काम है, वो सही नहीं है। वही तो अपन बात कर रहे हैं कि एक धर्म का काम तो अच्छा करते हैं और दूसरा इस तरह का पाप कार्य करते हैं जिसपे किसी की भी नजर चली जाए। बराबर। और कोई किसी का और कोई एक्सपीरियंस? वैसे भी देखो क्या है, मंदिर में तैयार किसके लिए होके जाता है, मेरे को यही समझ में नहीं आया आज तक आदमी को। 24 तीर्थंकर तो मुक्ति को प्राप्त होगा, भगवान के लिए किसके लिए पता नहीं क्या चलता। कौन समझाएगा ये मेरे को? जो तैयार हो गया है वही बताए कि भगवान के लिए कि किसके लिए जाते हो। मुक्ति, अरे वैराग्य का स्थल है वो, निधि जी बता रहे हैं। हाँ निधि जी बताइए। वैराग्य की जगह है भैया, सजने धजने का कार्यक्रम तो पूरा जिंदगी भर पूरे दिन करते ही हैं। हाँ पर मंदिर को भी लोग कहाँ छोड़ रहे हैं ना, अपन वही तो बात कर रहे हैं कि मंदिर में भी लोग यदि वैराग्य की प्राप्ति नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। नहीं, मुझे कुछ याद आया था, हमारे यहाँ लास्ट ईयर पंच कल्याणक हुए थे ज्ञानोदय मंदिर के। तो अब समाज इतनी सी है तो सब मिलना जुलना होता है भैया। इतने बड़े बड़े लोगों ने वो लिए थे, पद पे थे मतलब पंच कल्याणक के, और फिर उनके जीवन में मैंने देखा कि रात्रि भोजन के भी त्याग नहीं है, अभक्ष का भी त्याग नहीं है, और इतनी बड़ी बड़ी बोलियां ली थी उन्होंने, तो ऐसे अचंभित सी रह गई थी मैं बस देख। देखो क्या है, इस व्यक्ति को एक्चुअल में अपने कल्याण की चिंता कम है और मान सम्मान की चिंता ज्यादा है। यदि वास्तविक धर्म बुद्धि हो तो वो बोली लेने की जगह थोड़ा अपने जीवन को इस तरह से एडजस्ट कर ले कि रात्रि भोजन त्याग कर दे। बिल्कुल। लेकिन वो उसको विचार ही नहीं होता है ना। दूसरा मैंने देखा है कि ये जो पंच कल्याणकों में बोली फोली और ये जो पात्र बनते हैं ना, इन लोगों को तो सामान्य धर्म बुद्धि भी नहीं होती। बिल्कुल, वाकई सामान्य धर्म बुद्धि भी नहीं है, मतलब जैन कहलाने वाले लक्षण भी नहीं है। हाँ, वो स्थिति है उनकी। लोगों को देखा मैंने तो बहुत अजीब सा लगा मुझे। एक काम तो ऊंचा, एक काम नीचा है, बिल्कुल सही उदाहरण है उसका। हाँ कुछ क्या बहुत नीचा काम, मतलब अब बच्चे भी इसमें त्याग कर देते हैं आजकल। बोलो आप समझाओ थोड़ा तो। नहीं, और अपने यहाँ तो ऐसे ये बात बोलने में ही अपने को शर्म आती है कि अपन इस चीज के लिए रात्रि भोजन, जमीकन त्याग, पानी छान के पीना, देव दर्शन करके भोजन करना, ये तो हमारे जैनत्व के मूल गुण है। मतलब हमारे हम अपने परिवारों में तो ये सामान्य प्रवृत्ति चली आ रही है। आश्चर्य है कि जिन परिवारों में रात्रि भोजन प्रारंभ हो गया है, तो ये मेरे को तो बहुत आश्चर्य लगता है। हमारे तो आज भी जो दूर दूर तक के परिवार ऐसे जिनमें रात्रि को भोजन आज भी कहीं चौका ही नहीं स्टार्ट, मतलब चौके पे ताला जैसा लग जाता है। हमारे चाचा मामा जितने सब रिलेटिव कोई क्या नहीं होता है, और पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है वो लोग ही जाने। बाकी जैनियों को रात्रि भोजन का मना करना, मुझे ऐसा लगता है मुझे अपना टाइम खोटी कर रहा है।
उनको तो मुक्ति की बात बताए और अभी इतनी छोटी बात बताना क्या बात। बोलिए संजोता जी। हाँ सर, वो पर्यूषण के टाइम में हम ये सब नियम लेते हैं, उपवास करते हैं, पूजन करते हैं, तो अभिषेक का जो ये रहता है ना, तो पद्मावती को भी रख देते हैं। तो हमने उनको बोला कि वो पद्मावती को अभिषेक नहीं करना है, तो वो बोले कि ट्रस्टी को आप बोलो। तो ट्रस्टी के घर में ही गणपति ये सब रहता है, तो हम सोचे कि उनको बोल के भी क्या फायदा है, कुछ भी फायदा नहीं है। तो देखो थोड़ा सा आप पुण्य की कमी लेके आए, आपको उत्तर भारत में उत्पन्न होना था, अब आप दक्षिण भारत में हो गए, वो भी कोल्हापुर में, तो वहां तो अब जो है वो कम है। वहां तो देवियां भी इतनी सारी देवियां हैं, पुष्पांडनी पुष्पांडनी पुष्पांडनी, ज्वाला मालिनी, हेमा मालिनी, जैसे ज्वाला मालिनी भी देवी है वहाँ पे, अंबाबाई भी है सर। अंबाबाई भी, हाँ, और भी कौन सी भाई है मुझे नहीं पता, बाकी वहाँ बहुत नई नई बहुत ग्रोथ होती रहती है वहाँ पे भाई, वहाँ पे देवी देवताओं का बहुत अच्छा स्कोप है वहाँ पे। बाकी हमारे उत्तर भारत में तीर्थंकरों का इतना है कि लोग पूछते ही नहीं देवी देवता। मंदिर के ट्रस्टी है ना, उनके घर में ही सब है, तो उनको बोल के क्या प्रयोजन, ऐसा सोच के फिर हम चुप बैठ गए। फिर मतलब ही नहीं है। हमारे पिताजी एक बार क्या हुआ, एक मंदिर का ट्रस्टी था यहाँ, तो उन्होंने ऐसे ही बुलाया तो वहां गए, तो उसके घर में फ्रंट गेट पे बुद्ध की मूर्ति रखी हुई थी। अब क्या बोले, अच्छा, ये सौरभ जी जानते हैं हमारे उनको, सौरभ जी। और सर वो पर्यूषण में इधर हमारा पर्व चल रहा है, वो गणपति भी बैठता है तो उसकी भी आरती करते हैं, और इधर पर्यूषण पर्व भी मनाते हैं। ग्रहित मिथ्यात्व जी कोई संबंध ही नहीं धर्म का हमसे। हाँ बोलो पूर्वी, ग्रहित मिथ्या दृष्टि है क्या संजोता जी? ये सब बहुत मिथ्यात्व और महापाप का कार्य है, अपने को उनसे दूर ही रहना है। ऐसे लोगों से आप तो है ना, मतलब ऐसे की संगति भी करना बेकार है। देखो वीतराग भगवान को छोड़कर और आगे देवी देवताओं की उपासना करना माने मतलब चिंतामणि रत्न को छोड़कर कांच के टुकड़ों को ग्रहण करने जैसा। बराबर सर, और वो मंदिर में नाग पंचमी के दिन वो नाग को भी रखते हैं। एक आध दिन काटेगा जब मजा आएगा उनका। हाँ बोलो पूर्वी। कहना था जैसे जब हम मंदिर में रहते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो मतलब कितने शांति से रहते हैं, और जैसे कहीं बाहर है, फ्रेंड्स के साथ हैं, रिलेटिव्स के साथ, तो कितने अलग हो जाते हैं। तो मुझे तो खुद ही लगता है कि अपन एक क्रिया तो कितना है कि सुबह तो एकदम अलग ही टाइप के रहते हो, और फिर जब दिन वगैरह में ऐसे ही नॉर्मल हो जाते हैं बिल्कुल। तो खुद ही लगता है कि एक तरह से, हाँ मतलब दौरा खुद ही समझ नहीं आता कि अपन एक्चुअल में क्या है। एक क्रिया इतनी ऊंची, सुबह बिल्कुल स्वाध्याय ये 2-3 घंटे, और फिर दिन भर यही सब कुछ दुनियादारी को थोड़ा कम करने का अभ्यास करना चाहिए। अब ये लॉकडाउन से यदि अपने को कुछ सीखने को मिला हो तो सोचो, जिंदगी बहुत अनमोल है। ये लॉकडाउन ने अपने को बता दिया कि भैया कभी भी जा सकते हो, इसलिए पहले उसका सदुपयोग कर लो। ये अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ लॉकडाउन नहीं होता तो हम मर जाते और हमको अपनी खबर ही नहीं पड़ती, मरते तो यूं भी। लॉकडाउन ने हमको एक अवसर दिया, एक चेतावनी दी है, जीवन बहुत कीमती है और इसको समाप्त होने के पहले अपना कुछ हित कर लो। ये मनुष्य को बारंबार नहीं मिलता है, इतनी एक एक मनुष्य भाव की एक एक घड़ी धन चक्रवर्तियों की संपदा से ही बहुमूल्य है, और वो भी अपन इतने निकृष्ट काल में आए। पहले ही अपने पास साधन बहुत कम है, अपनी कितनी साल की जिंदगी है उसमें कितने महीने तो अपने लॉकडाउन में बीत गए बोलो, और पता नहीं कब तक चलेगा। मतलब अच्छे अच्छे लोगों की युवा अवस्था ऐसे रोग में, भीषण रोग के काल में जाएगी। बहुत आपका बहुत प्रतिकूलता है, इन सब प्रतिकूलताओं में अपनी शक्ति को संभेल कर और भरपूर अपने जितना अपने को संस्कार मिले हैं उसका भरपूर उपयोग करके, जितने भी मतलब हमको जो कुछ भी पूंजी मिली है, हम जो कुछ भी पुण्य पिछले भाव का लेके आए हैं, उसको सहेजते हुए, संभालते हुए, अपनी आत्मनिधि को सुरक्षित रखते हुए अपने मोक्ष मार्ग पे बढ़ना चाहिए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हम बहुत कम पैसे लेके आए हैं और हमें बहुत बड़ा धंधा करना है, इसलिए एक एक पैसे की हमें कीमत करनी चाहिए। ऐसे ही हमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना है। बहुत कम आयु है, जिंदगी की घड़ियों से बढ़ के कोई कीमती नहीं है। एक समय की घड़ी जो है हमारी, वो अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से बढ़ के है, इसलिए हम घड़ियों को बहुत सहेज के रखें और उनका उपयोग अपने सतत आत्महित में करें।
तो ये हमें इसका बहुत उत्कृष्ट फल मिलेगा। यहाँ भी सुखी रहेंगे, परभव में भी सुखी। ठीक है, मेरी बात आप लोग को यदि उचित लगे नहीं लगे, ठीक है मुरली। हाँ, और किसी को कुछ? अच्छा है, थोड़ा बहुत अपने अपने आप लोग बोलेंगे तो एक तरफा क्लास नहीं चलेगी। एक्चुअल में मीटिंग होती है, ये क्या मीटिंग को हमने प्रवचन बना दिया है क्या? ये जूम मीटिंग के लिए है, ये मीटिंग के लिए बनी हुई है। अब देसी लोग जो नहीं करे वो कम है। बोलो अभिषेक, तुम भी बोलो। सर वो कुछ आता है ना सर, अंजलि जल सन सम्मान जल जवानी सम क्षीण होती जा रही, प्रत्येक जल जल, वो मुझे याद नहीं आ रहा, वो काफी अच्छा है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक आती जा रही, काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। ठीक है अभिषेक, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बोलना है? अपन आगे चले, बहुत अपने को विषय लेना है। देखो ये तो क्या है, अपन सर्वार्थ सिद्धि जैसे काम कर सकते हैं, या तो 33 सागर तक धर्म चर्चा करते रहो, पर अपने को भी बहुत सोना भी है जाके, फिर अपने को बिस्तर भी लगाने हैं और सुबह की भी व्यवस्था करनी है, दाल पेट और सब लगे हुए हैं साथ में, क्या करो। ये तो अपन तो यही बैठे रहते हैं, क्यों? काम नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबके साथ में दिक्कत नहीं है। बोलिए सुरेन जी। हाँ भैया, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे शास्त्र, जिस शास्त्र से हमें स्वाध्याय ज्ञान मिलता है, जिससे हमारी प्रयोजन की सिद्धि होती है, उसी की हम विनय नहीं करते। ये क्रिया सबसे नीची नहीं है? कैसे विनय नहीं करते? मतलब शास्त्र की इतनी अविनय करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं उसको और फिर उसके बाद कहीं भी उठा के रख देते हैं, कैसे भी छी लेते हैं, कहीं भी बैठ के पढ़ लेते हैं। ये क्रिया नीची नहीं है? नहीं ठीक है, नहीं करना चाहिए, पर आप उसके साथ में ये बताओ, एक क्रिया अति ऊंची, एक क्रिया नीची कर रहे हो, बताओ। अच्छा, ऐसा नहीं, इसकी ये तो अभिनय हुई। और तो ये शास्त्र को, उसी शास्त्र से ज्ञान आता है और उसकी बड़ी बड़ी बातें करके और उसी से हम पैसे कमाते हैं। क्या पैसे कमा रहे हैं बताओ? प्रवचन के माध्यम से। नहीं, अपन तो कोई सा धंधा नहीं, कौन किसकी कह रहे? नहीं, कुछ लोग ऐसा करते हैं भैया। हाँ, वो जो करते हो जाने, अपन तो नहीं कर रहे हैं। और यदि मैं करूं किसी दिन तो मेरे को टोक देना भैया, और क्या बोलूं मैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं। मैंने कुछ लोगों को ऐसा देखा है कि उन्हें कम पैसे मिलते हैं तो उसके बाद वो लड़ाई भी करते हैं। वो छोड़ो, वो सब संसार तो क्या है, ऐसे ही चलता रहेगा। देखो सब तरह के जीव है, अपन तो अपनी चिंता करो। अपने को बहुत कम क्षण मिले हैं और अपन अपना किस तरह से हित कर सके, ये अपने को विचार करना है। सही बात। वो बराबर आपकी बात, वो सब चीजें चल रही है, मैं उससे मना नहीं कर रहा, लेकिन अब वो चलता रहेगा, क्या करें। मेरे को लगता है ये बहुत क्रिया में ये बहुत ज्यादा है कि पहले हम सांस को बहुत ऊंचा सर माथे पे रखते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ देर बाद भी कहीं भी कैसे भी उठाते हैं, कैसे भी रखते हैं, कुछ भी नहीं करना चाहिए बिल्कुल। अभिनय हो तो सही बात है, आप अभिनय। चलिए आगे चलते हैं अपन। हाँ, कौन व्यक्ति ने अभी तक नहीं पढ़ा जिसको पढ़ने की भावना हो? हाथ खड़ा कर दो। सिमोन जी, सिमोन जी, पर सिमोन जी हिंदी पढ़ेंगे? ट्राई करेंगे? नहीं, चलो छोड़िए इसे। हाँ हाँ, रूपाली जी पढ़िए। रूपाली जी। तथा जिनकी धर्म पर दृष्टि नहीं है, वे कभी तो बड़ा धर्म आचरते हैं, कभी अधिक स्वच्छंद होकर प्रवर्ते हैं। जैसे किसी ये तो हो गया दो, सॉरी नीचे पढ़ना आपने यहाँ। तथा जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है, ये कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं तथा कोई हीन क्रिया करते हैं।
जैसे धनाधिक का तो त्याग किया और अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र इत्यादि विषयों में विशेष प्रवर्तते हैं। तथा कोई आराम से देखो, एक बात तो ये हो गई, जिनके सच्चा धर्म साधन नहीं है वे कोई क्रिया तो बहुत बड़ी अंगीकार करते हैं तथा कोई हीन क्रिया करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए धनाधिक का तो त्याग किया, धन का त्याग किया तो बहुत अच्छा काम किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब धन का त्याग किया और उसके बाद भी तुमको अच्छे भोजन की, अच्छे कपड़े की, अच्छा दिखाना, सजाना, सजावट बनावट इन सब की रुचि है, तो फिर अब इनमें इनकी पूर्ति कैसे करोगे बताओ? यदि धन होगा तो पूर्ति कर लोगे, लेकिन धन का तो तुमने त्याग कर दिया कमाने का। अब धन कमाने का त्याग कर दिया और इच्छा जो की त्यों बनी हुई है, चीजें सब चाहिए यार, अच्छा कपड़े भी चाहिए अच्छे, ताकि अच्छे टिम टॉम बढ़िया लगे एकदम, मतलब अपने को सारे रस पूरे पड़े हुए हैं। अब रस पूरे हैं, खाना पीना भी अच्छा चाहिए हमें, अभी गर्मी के टाइम पे हमको हापुस भी चाहिए, घूमने फिरने को भी चाहिए, और सारी टेक्नोलॉजी की सारी चीजें चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए। तो अब आपने फिर उनसे पूछेंगे कि भाई आपने फिर धन का त्याग क्यों किया? धन का त्याग किया तो फिर इन सब चीजों में प्रवर्तना योग्य नहीं है, क्योंकि फिर इन सब चीजों के लिए धन लगेगा तो तुम कहाँ से लाओगे? भाई अच्छे भोजन के लिए भी धन चाहिए, अच्छे वस्त्र के लिए धन चाहिए, पंचेंद्रिय के विषयों के लिए धन चाहिए, घूमने फिरने के लिए धन चाहिए, बाहर जाना है, घूमना है, जो भी काम करने, मोबाइल फोन के लिए धन चाहिए, उसमें रिचार्ज करने के लिए धन चाहिए, डेटा प्लान के लिए धन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए धन? तो जब आपको धन इन सब चीजों की रुचि है तो पंडित जी कह रहे हैं कि रुचि है तो तुम धन कमाओ, और यदि धन कमाना छोड़ दिया तो इनकी भी रुचि छोड़ो। एक तरफ तो तुम इन सब की तो रुचि रखो और दूसरी तरफ धन का त्याग कर दो कि हम कमाएंगे नहीं, तो तुम कमाओगे नहीं और छोड़ भी दोगे धन, और फिर ये चीज नहीं होगी तो तुम लोगों से क्या करोगे? क्या करोगे? याचना करोगे, मांगोगे ना, तो मांगने में हीनता प्रकट होगी, लोग फिर आपका अनादर करेंगे, तो वो प्रवृत्ति ठीक नहीं दिखाई देगी। इसलिए या तो तुम धन का त्याग मत करो, और या फिर धन का त्याग किया है तो अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र इन विषयों में मत प्रवर्तो, दोनों का बैलेंस बना के चलो तो बढ़िया चलेगा। तथा पढ़िए रूपाली जी। तथा कोई जामा पहनना, स्त्री सेवन करना इत्यादि कार्यों का तो त्याग करके धर्मात्मापना प्रकट करते हैं और पश्चात खोटे व्यापार आदि कार्य करते हैं, लोकनिंद्य पाप क्रियाओं में प्रवर्तते हैं। इसी प्रकार कोई क्रिया अति उच्च और कोई क्रिया अति नीची करते हैं, वहां लोकनिंद्य होकर धर्म की हंसी कराते हैं कि देखो अमुक धर्मात्मा ऐसे कार्य करता है। जैसे कोई पुरुष एक वस्त्र तो अति उत्तम पहने और एक वस्त्र अतिहीन पहने तो हंसी ही हंसी होती है, उसी प्रकार यह भी हंसी को प्राप्त होता है। हाँ, जैसे कोई जामा पहनना, मतलब ऐसी ड्रेस पहने बिल्कुल जो बिल्कुल अलग हो, तो समझ लो अभी मैंने कुर्ता पहन रखा है तो मैं कल से ये इधर की साइड की बाल काट लूं क्या, और थोड़ा यहाँ तिलक लगा के थोड़ा बाल अलग टाइप के और गोल गोल इधर भी एक दो लगा लूं, और फिर कल से यहाँ लिख दूं प्रकाश बाबा क्या। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में क्या जो कहें वास्तव में बाबा जी हो गए बाबा जी क्या। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कुछ तो भी कपड़े, ऐसे कुछ तो भी वेशभूषा धारण कर लेते हैं और बस स्त्री छोड़ दी, मैंने शादी वादी नहीं करना, ऐसे त्याग करके हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। मैंने एक स्त्री मात्र का त्याग करके, विवाह नहीं करके वो ये समझते हैं कि बहुत बड़ा धर्मात्मा पना प्रकट हुआ। और फिर बाद में क्या, धन चाहिए तो बाद में क्या करते हैं, धन कमाने के लिए खोटे खोटे काम करते हैं क्या, जुआ आदि व्यसनों में प्रवृत्ति करेंगे, लोगों को समझ लो किसी को जो है खोटे व्यापार वाले को भी धन ब्याज पे दे देंगे और ब्याज से वापस नहीं देगा तो उस पर दादागिरी करेंगे क्या, सोने चांदी की तेजी मद्दी करने लग जाए। तो ऐसे बहुत सारे खोटे व्यापार है जो करने लग जाते हैं। मैंने वो हम कहते हैं हमने स्त्री सेवन त्याग कर दिया ना, तब हम सब धर्म मतलब हमारे में सारा धर्म प्रकट हो गया, क्योंकि वो व्यापार वगैरह ऐसे खोटे कर रहे हैं कि लोग ही उनकी हंसी उड़ाते हैं।
भैया ये तुम्हारे बाबा जी है क्या, उनका धंधा ऐसे ही है क्या। अब एक तरफ तो कोई मतलब एक तरफ तो कोई विवाह नहीं करे थे, मैं आपको एक कॉमन देता हूँ, एक तरफ तो विवाह नहीं किया और दूसरी तरफ धंधा किया तो अति नीच आलू की चाट बेच रहा हूँ। तो अब आलू की चाट बेचे, पान की दुकान लगावे और विवाह नहीं करे, मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य धारण कर रखा है, ब्रह्मचर्य धारण करके आलू की चाट लगाना, तो उचित है कि अनुचित है? ये प्रश्न कर रहे हैं पंडित जी कि एक काम तो तुमने बहुत अच्छा किया, क्या स्त्री सेवन का त्याग किया, अच्छा किया, ब्रह्मचर्य अंगीकार किया, अच्छा किया, लेकिन अब दूसरी तरफ तुम ऐसे खोटे व्यापार क्यों कर रहे हो जिससे लोग तुम्हारी हंसी उड़ाए कि बाबा जी जो है ये कर रहे हैं, ये तुम्हारे बाबा जी जो है ना, ये इनके ऐसे ऐसे काम है, इनके इतने तो बोले प्लॉट है, इतनी इनकी गाड़ियां हैं, इतनी इनकी प्रॉपर्टी है, इनकम टैक्स भरते हैं ये। तो अब एक तरफ तो तुम क्या काम कर रहे हैं, एक तरफ तो तुमने स्त्री का त्याग किया, धन क्यों चाहिए रहता है भाई, परिवार होता है तो धन चाहिए रहता है, गृहस्थी होती है उसको धन चाहिए रहता है, धन किसको चाहिए बताओ, धन हमारे बच्चों की एग्जाम के लिए पढ़ाई के लिए, उनकी धन जो है एक कुटुंबी को, गृहस्थी को, अपने घर को चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, उसकी स्त्री नहीं तो उसका वैसे ही कोई घर नहीं है। अब वो धन आदि का से मतलब धन आदि हीन कार्यों पूर्वक धन कमाने का काम क्यों करे, और वो करे तो धन का वो करेगा क्या। तो इसलिए पंडित जी कह रहे हैं कि ऐसे क्या काम कर रहे हैं, जब इसने स्त्री सेवन ही छोड़ दिया तो फिर अन्य खोटे कार्य करने की क्या आवश्यकता है, अन्य खोटे काम करके, अन्य खोटे व्यापार करके ये धन आदि कमाता है, तो इससे इसका लोक में क्या होती है, निंदा होती है क्या। तो एक क्रिया तो बहुत ऊंची की और एक क्रिया अति नीची करते हैं। जैसे कोई पुरुष एक कपड़ा तो ऊपर बहुत ऊंचा पहने, ऊपर तो कोट पहन के आए और नीचे लुंगी और नीचे पाँव में स्लीपर, और वो आ जाए शादी के अंदर, बोलो कैसा लगेगा, सेल्फी खींचोगे आप उसके साथ, क्यों भैया क्या। जब तुमने कोट पहना ऊपर 5,000 का कोट, तो नीचे 20 रुपए की स्लीपर चलेगी क्या, फटी टूटी लुंगी चलेगी क्या, लुंगी क्यों, आपने देखा क्या कोई ऊपर कोट नीचे लुंगी, नहीं चलेगा ना। तो सब बैलेंस होना चाहिए, एक काम ऊंचा करो दूसरा काम नीचा करो, वो योग्य नहीं है। यदि तुमने अच्छे बड़े बड़े धर्म के कार्य कर रहे हो तो फिर ये खोटी क्रियाओं का त्याग करना ही योग्य है, अन्यथा जगत तुम्हारी इन खोटी क्रियाओं को देखकर, खोटे व्यापार को देखकर, लोक में जो निंद मानी जाती है ऐसी प्राप्त क्रियाओं को देखकर क्या करेगा, धर्म की हंसी करेगा, कहेगा हमने अच्छे अच्छे धर्मात्मा देख रखे हैं, उनके ऐसे ऐसे खोटे कारनामे हैं कि जिसको सुन के आपको भी शर्म आ जाएगी। तो वो धर्म की हंसी कराने का निमित्त हुआ, धर्म की प्रभावना में निमित्त नहीं हुआ। इसलिए काम करना हो तो बैलेंस करो, ना अति नीची करो ना अति ऊंची, जिससे कि अति ऊंची माने जो अपनी पदवी के भी योग्य नहीं हो, जैसे खींच के करोगे तो उसमें आकुलता होगी, तो ना तो खींच के करो और ना नीची क्रिया करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, एक क्रिया अति ऊंची एक क्रिया अति नीची। जैसे इसके लिए मैंने कल उदाहरण दिया था, एक तरफ तो जैन पाव भाजी और दूसरी तरफ बियर, क्या पीने के लिए बियर चाहिए और खाने में जैन पाव भाजी चाहिए, तो ये इम्बैलेंस है ना। सबसे पहले काय का त्याग होना चाहिए, बियर का, अब वो तो त्याग किया नहीं और हम आलू प्याज के त्याग की बात करें, मैंने तो ऐसे ही है कि मांस का त्याग हुआ नहीं है और ककड़ी का त्याग पहले हो रहा है, तो मांस का त्याग पहले होना चाहिए ना भैया। क्या बड़े बड़े लोन चुक नहीं रहे और 5-5, 10-10 पैसे की लोन की चुकाने, बड़े बड़े धंधे के घाटे तो हमें बड़ा नुकसान दिखे, उसको तो रोकने में दृष्टि नहीं है, और 5-5, 10-10 पैसे को रोकने के ऊपर दृष्टि है, योग्य नहीं, अयोग्य काम है, ऐसे करता रहता है। अब देखो आगे पढ़ते हैं अपन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एक आध उदाहरण दे दो आप लोग को इसके, एक क्रिया अति ऊंची एक क्रिया अति नीची, पंडित जी ने तो दिए यहाँ पर, ऐसे और बहुत है और अपन देखते भी है लोक में ऐसे कार्य जो करता है। बताओ, जैसे समझ लो एक तरफ तो करोड़ रुपए की
बोली ले और दूसरी तरफ दारू का धंधा करे, शराब के ठेके हो, बीड़ी सिगरेट तंबाकू है, कीड़े मारने की दवा, इनके धंधे करे, तो वो उचित है कि अनुचित है? लोग भी कह देंगे देखो भैया ये धर्मात्मा जी जा रहे हैं, अभी तो इन्होंने इतने तो कीड़े मारे हैं, 100 वो है ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसी स्थिति है। हाँ, अब किसी को इसमें उदाहरण देना हो तो और दे दो, मैंने तो जो पढ़ा वो पढ़ लिया, लेकिन ये हमको अपने पे भी देखना है। हमें जीवन में कोई भी काम अपनी आत्महित के लिए करना है, हमको कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं करना। जिस दिन हमने धर्म अपनी आत्मा के हित के लिए करना चालू किया, समझ लेना कि हम धर्म की दिशा में हमने कदम बढ़ाया, और जब तक हम लोगों के लिए धर्म कर रहे हैं तब तक हम कुछ भी नहीं कर रहे। लोगों की चिंता छोड़नी पड़ेगी हमें धर्म के लिए। सीमा जी बोलिए। पंडित जी, ब्रह्मचारी जी अभी कोरोना में सब्जी बेच रहे मंदिरों में, नगर निगम से खबर आई कि भाई इनको मना कर दो, मना करने के बाद ही पता लगा छिप के सब्जी बेच रहे। क्या बोले हम, बोलो हो जाए कितनी रिस्क लेके, और क्या करना सब्जी, और दूसरी बात क्या मतलब आश्चर्य की बात है ना ये सब। मतलब 2 बार मना कर दिया, कर्मचारियों ने खबर भेजी कि आप बोल दो उनको, अच्छा नहीं लगेगा वहां पे जाऊंगा गाड़ी लेके, तो मेरे को उनको बोल दिया कि यहाँ बंद कर दी। तीसरे दिन फिर से मंदिर गए तो एक कोई सब्जी बेच रहे अंदर छिप के, तो ब्रह्मचारी जी है, सब कुछ नियम लेके बैठे हैं। गलत है वो, कह सकते। और कोई? अखिलेश जी बोलिए। और ये जो नगर निगम की सब्जियां भी आ रही है वो बिल्कुल उनके हाथ से आ रही है, तो मतलब हरिजन हर घरों में। क्या सब्जी तो देखो सोलह कारण के 32 वो करे, पूरे विधान उपास सब करे, मतलब 16 से खाना खाए, एकाशन करे, और उसके ठीक अगले दिन ही होटल में किटी पार्टी महिला मंडल। गलत है ना, एक क्रिया अति ऊंची है, अति नीची। 32 दिन तो पूरे ऐसा लगे कि ये चाहिए सबके सब चली नहीं जाए 32 की 32, और 33 दिन होटल में। अनुचित काम है। हाँ अर्पिता जी बोलिए। 5 नंबर गली में मंदिर है कासलीवाल जी का, ऐसा सुना था कि उनके किसी बच्चे ने या चमड़े के खिलौने बेचना शुरू कर दिए थे बना करके। देखा नहीं है सर, हमने सुना है ऐसा कि उनकी फिर दुर्गति हो गई, मतलब जो पैसा था और ये सब उल्टा काम होना शुरू हो गया था उनके घर में। हो गई गलती होगा, ऐसे काम करेंगे तो और क्या होगा। के उधर चमड़े के खिलौने बनते हैं। हाँ बहुत बेकार, बहुत एक्चुअल में क्या है, क्या लोगों को धर्म बुद्धि भी उत्पन्न होना बहुत मुश्किल है। हर कार्य लोगों के, अधिकांश लोगों के दिखाने के लिए होते हैं, और क्या धर्म को छोड़ देना चाहिए? दिखाना है करो दुनिया में जो काम करना, धर्म क्षेत्र में क्यों दिखाना? बोलो अनुराग जी। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे अभिषेक का नियम रहता है डेली कई लोगों का, लेकिन आलू प्याज अभी छोड़ा नहीं है, अभिषेक का नियम है भगवान का। अरे आप तो ठीक है, आलू को भी धो के खाने वाले लोग भी है, आलू प्याज को सबको, क्या चमड़े के जूते को भी धो के पहने ऐसे लोग हैं। आलू प्याज धो के खाते हैं, गाजर मूली सब धो के खाएंगे, धोएंगे जरूर, कोयला भी धो के जलाएंगे। बोलिए संध्या जी। भैया शिखर जी की वंदना करते हैं 5 और सारी रखते वंदना घर में खाते पीते हुए जाते हैं। क्या शिखर जी की वंदना? हाँ बोलिए। अच्छा, शिखर जी की वंदना क्या? शिखर जी की वंदना पहाड़ की वंदना करते हैं और पहाड़ पर ही खाते रहते हैं। हाँ वो अखिलेश जी बोले थे अभी एक दिन, बराबर है, बिल्कुल सही बताया आपने। चलो नेल तुम भी बता दो आखिरी। आलू प्याज तो छोड़े और गाजर का हलवा खाएं। नहीं तो अभी आलू प्याज तो छोड़े हैं, गाजर का हलवा भी छोड़ देना चाहिए, सभी जमीकंद में आता है, क्योंकि उसमें लगता ही नहीं है ना कि वो जमीकंद है। क्यों गाजर में ऐसे गाजर मतलब यहाँ पर है, ऐसे लोग हैं कई लोग जो बोलते हैं उनको, क्योंकि अब
हम लोग के यहाँ पे तो आलू प्याज को ही वो मानते हैं, बाकी जो और जमीकंद होते हैं, लहसुन, गाजर, मूली आदि को जमीकंद लगता ही नहीं है। अच्छा, ये सब शास्त्र ज्ञान की कमी है, तत्वाभ्यास की कमी है और कुछ नहीं। शास्त्र ज्ञान में तो अपन बच्चों को इसलिए जमीकंद पढ़ाते हैं, आलू प्याज के नाम का त्याग कराते नहीं है, जमीकंद के नाम से त्याग कराया जाता है। जमीकंद में जो भी जमीन के अंदर है वो सब जमीकंद का त्याग है। एक एक चीज का त्याग कराओगे आप तो ये स्थिति होगी। एक तो क्या अधिकांश लोगों ने स्वाध्याय किया ही नहीं होता है, वो पाठशाला तो बंद ही हो गई। मैं तो कहता हूँ एक बात है, अपन थोड़े लेट हुए समझ लो, भगवान महावीर स्वामी के 2500 साल बाद उत्पन्न हुए, पर मैं तो कहता हूँ 20 साल भी और लेट हुए होते ना अपन तो अपनी दुर्गति होती। पहले उत्पन्न हुए, अभी तो पहले उत्पन्न हुए होते ना, तो अभी तो बहुत फिर भी बहुत प्रवाह है। हम लोग का जो बचपन हुआ, हम लोग के बच्चों को देख रहे हैं, बहुत डिफरेंस है। नहीं तो आप क्या कह रहे हो कि मतलब आगे 20 साल और उत्पन्न होते हैं तो अपन नरक तिरंत में ही जाते हैं, पाठशाला तो यहीं का अभी नहीं, हमें तो ऐसा लगता है अब ज्यादा है। हम कुछ नहीं है, मैंने अटेंड नहीं करी, अंतरंग नहीं है, अंतरंग कराते हैं और वो करा रहे हैं अपन। पर देखो अंतरंग जो संस्कार हमारे है ना वो बहुत कम के हैं। मतलब मैं तो देखता हूँ ना, वो जो परिणाम जो अंदर से भीगे हुए होने चाहिए और जो एक अंतरंग की वीतरागता रूप परिणाम है वो कम है। कार्यक्रम तो बहुत होते हैं आजकल, आयोजन की कमी नहीं है, लेकिन आयोजन में जो असली आदमी भीग जाए, उसका जीवन बदल जाए, वैराग्य रस से आपूरित हो जाए, जीव कम है। मतलब अब आपको है तो आप अपने बच्चों को दे रहे हो, लेकिन बच्चों की संख्या भी देखो तो कम हो गई पाठशाला जाने वालों की। हम तो रेगुलर जाते थे, वो कहाँ जा रहे हैं? बोलिए आशीष जी। सर जैसे आप हरियाणा ये बोल रहे थे भैया कि मूली वो गाजर का हलवा, तो अदरक भी तो लेते हैं कि हम और सबका जमीन कन का त्याग है और अदरक ले रहे हैं। अदरक भी अभक्ष ही है तो क्या, वही तो बोल रहे, तो उसका त्याग नहीं करते। गाजर अदरक सब अभक्ष भैया, सब अभक्ष। चलो बढ़िया, बराबर। देखो अब आगे पढ़ते, सच्चे धर्म की क्या आमना है, पढ़ो। कौन पढ़ने वाला था? रूपाली जी, एक मिनट पढ़िए। सच्चे धर्म की तो यह आमना है कि जितने अपने रागादि दूर हुए हों, उनके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करें। यदि अल्प रागादि मिटे हो तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद का धारण करके नीची क्रिया न करे। हाँ, सीधी सी बात है। सच्चे धर्म की तो ये आमना है कि जितने अपने राग भाव दूर हुए हो उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वो सब अंगीकार करें। अपने पद को देखें, अपनी भूमिका में को देखें, अपनी भूमिका में जो भी सारी धर्म क्रियाएं संभवित हो, हम कर सकते हो, उन सबको हमें अंगीकार करना चाहिए। और यदि हमारे राग नहीं घटे हो या कम मिटे हो तो हमें निचले पद में ही प्रवर्तन करना चाहिए, परंतु हमें ऊंचा पद धारण करके नीची क्रियाएं नहीं करना चाहिए। देखो आपके पास में यदि पीतल खरीदने जितने ही पैसे हैं, पीतल का ही बिजनेस कर सकते हो, तो आप पीतल की दुकान के पीतल को बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप नाम क्या क्या रखाओगे? सोने की दुकान का, और बेचोगे क्या? पीतल। तो पीतल के नाम पे सोने के नाम पे यदि पीतल बेचोगे तो क्या होगा? दंड के पात्र बनोगे और क्या होगा? गवर्नमेंट अंदर कर देगी। ऐसे ही तुम्हें यदि तुम्हारे परिणाम ऐसे उत्कृष्ट न हो तो तुम जिस भूमिका में हो उस भूमिका के अनुसार अपनी आचरण करो। क्या ये तो ही नहीं कि अपने को ऊंची पदवी धारण करना जरूरी है, जिस पद में है उस पद के अनुकूल काम करो। क्या और उस पद के अनुकूल भी तुम्हारे योग्य धर्म भी पूरा बहुत निभा सकते हो तुम। आज कोई व्यक्ति श्रावक अवस्था में भी 5वां गुणस्थान प्राप्त कर सकता है कि नहीं? क्यों? तो उसको 6ठे 7वें की क्यों जल्दी हो रही है? वो 5वें प्राप्त कर ले। पहले वो अपने गृहस्थ अवस्था में रहते ही वो श्रावक के योग्य जो आचरण है पहले उसका पूरा पालन करके देख ले,
कि वो भी सब में कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। यदि वही मेरे से नहीं निभ रहा है तो आगे ऊंची प्रतिज्ञा लेके क्या कर लेंगे, बल्कि उसका नियम से भंग होगा। अब मेरे से पहली प्रतिमा तो निभ नहीं रही और मैंने दूसरी प्रतिमा ले ली, दूसरी निभ नहीं रही, तीसरी ले ली। मैंने तो ऐसे हुआ, एक धंधा तो मैंने चालू किया, वो तो प्रॉफिट में आया ही नहीं, और मैंने दूसरे के लिए और लोन ले लिया, दूसरा खोल लिया, उसमें भी घाटा, तीसरे के लिए लोन, तीसरा भी घाटा, चौथे के लिए लोन, पांचवा लोन, छठा लोन। तो लोग कहेंगे भाई साहब एक कोई ढंग से चला लो, पहले वो एक अच्छे से चल जाए, उसमें मुनाफा हो जाए, तो आपके पास हो और अच्छा पैसा, तो आप फिर दूसरा करना या उसको एक्सपांड करना। लेकिन एक तो ढंग से करो ना, क्यों बच्चा पहली क्लास तो फेल हो जाए और हम उसको दूसरी क्लास में एडमिट कराने की जिद पकड़ लें। कोई माँ के नहीं मेरा बच्चा तो सेकंड में ही पढ़ेगा, तो क्या होगा, टीचर क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे बताओ टीचर? क्या कहेंगे टीचर, बताइए? मतलब अभी पहली क्लास समझ लो फर्स्ट डिवीजन में तो वो पास हुआ ही नहीं है, और माँ कह रही है कि इसको सेकंड में भर्ती करो, तो क्या कहेंगे टीचर उसको? यही कहेंगे कि माता जी आपको नहीं जमता हो तो आप दूसरे स्कूल में इसको भर्ती करा लो। यहाँ तो जब तक वो फर्स्ट क्लास पास नहीं होगा तब तक उसको हम सेकंड में एडमिशन नहीं देंगे। यही विधि है कि नहीं है, बताइए? कोई और विधि है? लेकिन धर्म क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं है। धर्म में तो पहली भी नहीं पाली हो और सीधे आप 11वीं धारण कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और दुनिया भी आपको रोक लगाने वाली आ जाएगी, क्योंकि जगत को तो कोई मतलब ही नहीं है ना, उनको वेश का आदर है। क्या कल से यदि गंजे हो जाओ तो आपको ज्यादा लोग आ जाएंगे आपको? क्या मेरे से एक जने ने कहा पंडित जी ऐसे मजा नहीं आएगा, आप धोती दुपट्टा पहन लो, एसी वाली धोती, और बाल पूरे गंजे कर लो, तो थोड़ी जनसंख्या बढ़ जाएगी। मैंने कहा भैया वो जनसंख्या घुटे हुए बाल देख के आएगी, वो जनसंख्या धोती को देख के आएगी, वो जनसंख्या वो जो लोग आएंगे वो तत्व प्रेमी नहीं होंगे, वो वास्तव में वेशभूषा के प्रेमी होंगे। वेशभूषा तो कल वो हिंदू में किसी और अच्छी वेशभूषा को देखेगा वहां चले जाएगा, उसमें क्या दम? जगत की स्थिति क्या है? जगत तत्व का रुचिक नहीं है, जगत काय का रुचिकर है? वेश का, बहिरंग चीजों का, इसका है। बोले आपने पद धारण नहीं किया ना तो हम नहीं मानेंगे। निचले पद में कोई ऊंची क्रिया करे तो लोग उसको कुछ नहीं मानते, ऊंचे पद में निचली भी क्रिया करे तो चलेगा। क्योंकि होना क्या चाहिए, नीचे पद पे लेकर ऊंची क्रिया करे तो प्रशंसा योग्य, और उछले पद पे लेकर नीची काम करे तो क्या है, निंदा योग्य। आप यदि किराने की दुकान पे भी यदि आप अच्छा माल बेचो और बढ़िया महंगा तो चलेगा, मैंने आप मैं या यूं कहता हूँ मैं, देखो कि आप कम दाम पे आप अच्छी महंगी मूल्य की चीज दोगे तो दुनिया लेने में कोई दिक्कत है क्या किसी को? लेकिन आप दाम तो ज्यादा लो और माल हल्का दो, सोने के भाव में पीतल दोगे तो दुनिया क्या करेगी? मारेगी, दंड देगी। ऐसे यदि ऊंची क्रिया करके नीची क्रिया करोगे तो दंड के पात्र होगे, और नीची क्रिया निचले पद में लेके उछली क्रिया करो, कौन मना कर रहा है? आप गृहस्थ अवस्था में लेके सामायिक करो, स्वाध्याय करो, पूजन करो, भक्ति करो, दिन भर मंदिर बैठे रहो, कौन मना कर रहा? लेकिन लोगों को लगता है नहीं धर्म तो होता है तो मैं सब घर गृहस्थी छोड़ दूंगा तब करूंगा। जब तुम घर में रह के नहीं धर्म कर पा रहे हो तो घर छोड़ के क्या धर्म कर लोगे? जब तुम्हारे परिणाम यहाँ नहीं लग रहे तो वहां कैसे लग जाएंगे? कोई करंट आ जाएगा क्या अपने आप जिससे तुम्हारे परिणाम लग जाएंगे? जब तुम्हारा आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा बाबूजी तो बाद में कैसे मन लगेगा? ये तो विचार करो। इसलिए ये पंडित जी ने बहुत ये पंक्ति जो दी ना, ये बहुत मार्के की पंक्ति है ये, कि जितने राग दूर हो उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वो सब अंगीकार करे। कम रागादि मिटे हो तो निचले पद में प्रवर्तन करे, परंतु ऊंचा पद धारण करके निचली क्रिया तो न करे, क्योंकि उसमें दोष अधिक है।
दूसरा क्या, उच्च पद धारण करने में मानादि कषाय की प्रमुखता दिखती है। क्या कि जैसे ऊंचा वेश, ऊंची पदवी धारण की तो लोग मानेंगे, लोग पूजेंगे, तो वो कह रहे हैं कि लोगों से तुझे क्यों पूजवाना है, तुझे अपना धर्म ध्यान करना है तो तू निचले पद में रहकर भी ऊंचे पद के योग्य भी क्रिया करेगा, उसको कोई कुछ नहीं कहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। गृहस्थ अवस्था में रहकर कोई 3 काल सामायिक करे, मुनि धर्म जैसी आचरण पाले, तो उसमें किसी को क्या समस्या है बताओ। यदि मैं घर में रहकर और एक समय भोजन करूं, धर्म ध्यान पूर्वक जीवन जीऊं, तो उसमें किसी का ऑब्जेक्शन, बल्कि अच्छा है, अन्य का भला ही होगा ना किसी का। ठीक है, कोई प्रश्न है? रूपाली जी आ रहा है समझ में? हाँ सर। कोई प्रश्न किसी को? इसमें प्रश्न तो क्या उठेंगे, एकदम सरल है। पढ़िए आगे। यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवनादि त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा गया है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं? हाँ, स्व स्त्री त्याग कौन सी प्रतिमा में होता है? प्रतिमाओं के नाम याद है रूपाली जी? नहीं सर, सर अभी पढ़ी है लेकिन पूरे नाम याद नहीं होते। नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी देखो अनुराधा जी को नाम याद है, और किसको याद है प्रतिमाओं की 11 प्रतिमाओं के नाम? अशोक जी, बहुत बढ़िया। और अनिता जी, और अर्पिता जी, आपको भी याद है? अरे वाह। सुरेंद्र जी को भी याद है, और किसको याद है? अंशुल जी को। बोलो अर्पिता जी। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, प्रोषद उपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, फिर ब्रह्मचर्य, फिर आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, फिर है अनुमति त्याग प्रतिमा, और आखिरी है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बराबर सीक्वेंस में बताइए। ये कब याद किया आपने ये? सर पाठशाला में पढ़ी पहले। अच्छा, बढ़िया है, पाठशाला के संस्कार है, देखो अच्छा। ये 11 प्रतिमा है, तो इसमें ब्रह्मचर्य प्रतिमा कौन से नंबर की है बताइए? अभी बोली ना, 7वें नंबर की, बराबर। ब्रह्मचर्य प्रतिमा 7वें नंबर की है। तो निचली अवस्था वाले, अपनी तो प्रतिमा है नहीं किसी की भी कोई भी, तो वो कह रहे हैं निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे कि नहीं करे, माने स्त्री सेवन का त्याग निचली प्रतिमा वाला करे कि नहीं करे। प्रश्न है ना जोरदार। छठी प्रतिमा में जो चीज कही है उसको निचली अवस्था वाला त्याग करे कि नहीं करे, क्योंकि आपने भी मना किया कि जो जिस भूमिका में जो त्यागने योग्य है उसका त्याग करे। क्या जो भी जीव जिस पद में है और उस पद के योग्य जो धर्म क्रिया वो अंगीकार करे, तो कोई कह देगा हम तो प्रतिमाधारी है ही नहीं, तो हमें तो फिर स्व स्त्री का त्याग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, तो विषय वो भोगे बिना मर्यादा के। तो उसका उत्तर दिया, देखो समाधान। समाधान, निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, कोई दोष लगता है, इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कषाय भावों से ही होता है। जैसे कोई सप्त व्यसन का सेवन करता हो और स्व स्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है? यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्त व्यसन का त्याग हो तभी स्व स्त्री का त्याग करना योग्य है। इसी प्रकार इसी प्रकार, बराबर, बहुत बढ़िया। क्या कहा देखो, निचली अवस्था वाला त्याग करे कि नहीं करे, पहले प्रश्न किया उन्होंने।
स्त्री सेवन आदि का त्याग तो ऊपर की प्रतिमा में कहा है, तो निचली अवस्था वाला उसका त्याग करे कि नहीं करे? करे कि नहीं करे बताओ, हाँ या ना? कई लोगों को ये लगता है हाँ या ना, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्वेश्चन, हाँ या ना। तो पंडित जी ने हाँ या ना की जगह एक पूरा पैराग्राफ दे दिया आपने को, लो सुनो। देखो उसका क्या उत्तर दिया कि निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। देखो क्या है, बड़े बड़े आचार्यों की वाणी है, उनको एकदम सीधे उनको उड़ाना, एकदम उसको सर्वथा गलत कहना, क्योंकि सातवीं प्रतिमा में कहा ब्रह्मचर्य त्याग, ब्रह्मचर्य प्रतिमा सातवीं का नाम, तो अपनी स्त्री का त्याग तो सातवीं प्रतिमा में ही होता है। ये बात बिल्कुल 100% सही है और ये आचार्यों के द्वारा लिखी गई कही गई है, क्योंकि प्रतिमाओं के नाम अपने मतलब अपने यहाँ प्रसिद्ध है और ये प्रतिमाओं के जो क्रम है ये बिल्कुल प्राचीन आर्ष परंपरा से, मैंने आचार्यों द्वारा लिखित ग्रंथों की परंपरा से ये नाम दिए, तो उनमें ही नंबर 7वां है उसका, कोई हमने आपने तो दिए नहीं है। तो 7वें नंबर पे उसको ब्रह्मचर्य का कहा है, मतलब 7वें नंबर पे स्व स्त्री का पूरी तरह से त्याग कहा है। तो इसलिए निचली अवस्था वाला जो है उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, कोई दोष लगेगा। मैंने आपको मना नहीं किया, आप कर दो त्याग, लेकिन 9 कोटि पूर्वक आपसे त्याग नहीं बनेगा। मतलब मन वचन काया से, कृत कार्य अनुमोदना से कोई न कोई दोष निचले भूमिका में हुए बिना रहेगा नहीं। भले कितने त्याग करे, लेकिन वो जो है उस जाति की वैराग्य, उस जाति की विशुद्धि, उस जाति की रीता का, वो पहले की 5वीं प्रतिमा का जिसने पालन किया होगा उसी जीव के 6ठी या 7वीं प्रतिमा के पालने जितनी विशुद्धि प्रकट होगी। 6 प्रतिमा का जिसने आचरण सही नहीं किया है उसके अभी 7वीं प्रतिमा का आचरण पालने योग्य विशुद्धि संभव नहीं है। दूसरा, 7वीं प्रतिमा में जो ब्रह्मचर्य त्याग कहा है वो 9 कोटि पूर्वक कहा है। निचली भूमिका में आप 9 कोटि पूर्वक त्याग नहीं कर सकते, तो आप जितना कर सकते उतना करो। आज हम अपनी स्त्री को सर्वथा नहीं छोड़ सकते, तो हम उसमें कुछ तो नियम ले सकते हैं ना भाई। ब्रह्मचर्य का नियम कुछ दिनों का ले सकते हैं, पक्ष का ले सकते हैं, कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का, 20 दिन का, 22-25 दिन का, जितने दिन का जिसकी जितनी सीमा हो। तो ऐसा नहीं है कि वो यदि सर्वथा त्याग नहीं कर सकता हो तो कुछ भी नहीं करे, जिसकी जितनी शक्ति उतना करे। अष्टमी चतुर्दशी को तो वैसे भी देखो ब्रह्मचर्य से रहना, 10 लक्षण है, 16 कारण है, ये सब जो अपने व्रतों के दिन होते हैं इन दिनों में ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। लेकिन बात तो इतनी है कि जो 6ठी प्रतिमा 7वीं प्रतिमाधारी जो अपनी स्त्री का पूरी तरह से त्याग कर सकता है, तो वो निचली प्रतिमा वाला वैसा अभी त्याग करने में समर्थ नहीं है। कुछ न कुछ राग होने से उसको अभी कोई ना कोई दोष अवश्य लगेगा। वैसा त्याग अभी पूरी तरह से 9 कोटि पूर्वक निर्दोष नहीं बनेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से त्याग नहीं होता है तो कुछ भी त्याग न करे। अपनी शक्ति प्रमाण सबको यथा योग्य त्याग करना चाहिए और इतना मानना चाहिए कि हमने इतना किया है। और अभी हम 7वीं प्रतिमा का आचरण यद्यपि पाल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी भावना है कि वो दिन ऐसा आए कि हम भी कभी 7वीं प्रतिमा के योग्य आचरण पाले। हम भी गृहस्थ अवस्था में ही सही, हम कम से कम मुनि अवस्था का अभ्यास गृहस्थ रहते हुए नहीं करें। आज हम मुनि नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हम गृहस्थ अवस्था में भी लेके जितना कर सकते उतना तो करें। तो गृहस्थ अवस्था में भी कौन मना कर रहा है? किसी को ब्रह्मचर्य पालने से कोई रोक रहा है? अच्छे निर्दोष रूप से जीवन जिए, उसमें क्या दिक्कत है? तो इतना ही है। वो पंडित जी का कहने का तात्पर्य इतना ही है कि निचली अवस्था में सर्वथा त्याग 9 कोटि पूर्वक बनेगा नहीं। और वो अपन भी देखते हैं निचली भूमिका वाला जिसके जो जीव है, जिसके अभी पहली 5 प्रतिमा का 6 प्रतिमा का आचरण अभी जिसने नहीं किया है, उसके अभी इतनी विशुद्धि नहीं है कि वो सर्वथा जो है उसका पालन कर सके। दूसरी बात यह है कि देखो हर चीज का अभ्यास होता है। अभ्यास, आप कोई भी चीज का अभ्यास ही नहीं करो और सोचो कि जब हमारे 7वीं प्रतिमा आएगी तब हमारे ब्रह्मचर्य पल जाएगा, तो वो बहुत मुश्किल है। कोई भी चीज हम छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप भी चालू करें। जैसे आज हमने नियम लिया कि चलो ठीक है हम अष्टमी चतुर्दशी को नियम से रहेंगे,
ब्रह्मचर्य से रहेंगे, 10 लक्षण 16 कारण में ब्रह्मचर्य से रहेंगे। तो ये जो पर्व के दिनों में भी हमने नियम लिया तो आगे बढ़े ना, कुछ तो धीरे धीरे उसको एक्सपांड कर सकते, जितना जितना हमारी शक्ति हो उतना बढ़े, लेकिन निचली भूमिका वाला कुछ भी त्याग नहीं करे तो ऐसी बात योग्य नहीं है, ये तो फिर स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति है। और निचली अवस्था में फिर भी जो कार्य संभव ही नहीं, देखो क्या कहा पहले, तो निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो, जिस प्रकार का जितना त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, ठीक है, पहले तो ये कहा। हाँ ये है कि परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं, अब समझ लो मैं ये नियम ले लूं कि मैं बिना बुलाए के आने पे नहीं जाऊंगा, अनुमति त्याग है, उद्दिष्ट त्याग है, मेरे लिए भोजन बनेगा तो मैं छोड़ दूंगा, तो पत्नी मेरे लिए नहीं तो किसके लिए बना रही है, उपवास हो जाएंगे मेरे भी रोज, क्या तो ऐसे काम नहीं करे, ऐसे उठपटांग, और नहीं तो यूं पत्नी भोजन पे बुलाने आएगी तो ही हम करेंगे, बिना कोई हमसे निमंत्रण किए हम नहीं करेंगे। तो भाई साहब तुम अभी उस भूमिका में नहीं हो, वो 10 गालियां देके कहेगी ये आजा, इसलिए जो जितना संभव है उतना ही करो, फोकट के काम मत करो। अब देखो आगे उन्होंने कहा कि ये अभी इस बात का उदाहरण दे रहे हैं कि जो जीव निचली अवस्था में ऊंचा त्याग करेगा तो वो बनेगा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति सप्तव्यसन का तो सेवन कर रहा है, अब सप्तव्यसन में सब आ गया, वेश्या सेवन, परस्त्री सेवन, मद्य मांस, मधु का सेवन, मद्य और मांस का सेवन, है ना, सब आ गए उसमें। और अब वो क्या करे कि मेरे जो है स्व स्त्री का त्याग है, तो बताओ परस्त्री के त्याग बिना स्व स्त्री का त्याग होता है क्या? क्यों? वेश्या सेवन चले और परस्त्री सेवन करे और कहे कि मैंने अपनी स्त्री छोड़ दी, क्यों छोड़ दी भैया? पहले दूसरे की स्त्री छोड़ फिर खुद की छोड़ेगा, लेकिन ये अक्रम भंग है। क्यों? पहले स्व स्त्री छूटती कि परस्त्री? किसका त्याग होता है? पहले परस्त्री का त्याग होता है। तो जो व्यक्ति परस्त्री का त्याग तो छोड़े ही नहीं, परस्त्री सेवन करता हो, वेश्या सेवन करता हो और वो ब्रह्मचर्य की बातें करे तो हंसी का पात्र होगा ना। ऐसे ही वो कह रहे हैं कि ये जो है ना व्यवहारवासी विद्यार्थी से बहुत सारे काम करता है। एक तरफ तो सप्तव्यसन की चिंता नहीं है छोड़ने की और दूसरी तरफ इसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, तो कैसे हो सकता है भैया? यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना धर्म है, कोई मना नहीं है, लेकिन पहले काय का त्याग करो? पहले सप्तव्यसन का त्याग करो, फिर स्व स्त्री का त्याग करना योग्य। ऐसे ही मतलब कहने का तात्पर्य हर जगह यही है कि तुम कोई भी त्याग करो तो ये पहले देख लो कि उसके नीचे के सारे धर्म के अंग हमने पाले हैं कि नहीं पाले। जैसे मैंने समझ लो ककड़ी छोड़ दी, तो मुझे ये देखना चाहिए कि ककड़ी छोड़ने के पहले जो जो चीजें छोड़नी चाहिए वो मैंने छोड़ी है कि नहीं छोड़ी। बस इतने ही कह रहे हैं। आपने कोई भी नियम लिया तो आप पहले ये भी देख लो कि उसके पहले के जो नियम लेने चाहिए वो हमारे नियम है कि नहीं। भाई इतनी सी बात करें पंडित जी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि नहीं बताओ, व्यवस्थित है कि नहीं? कि आप ऊंचा काम पहले आप 11वीं पढ़ो तो 11वीं के पहले आप ये देख लो कि आप पहली से 10वीं क्लास तक का आपने एजुकेशन हासिल की है कि नहीं की। बस, क्योंकि यदि 11वीं में पढ़ोगे और 10वीं की पहले पढ़ाई नहीं करी होगी तो 11वीं में बैठना कषाय से होगा, दिखाने के लिए होगा। ज्ञान हासिल करेगा तो आदमी क्रम से करेगा ना। देखो मैं उदाहरण देता हूँ आपको, जैसे कोई व्यक्ति सीधे समय सारजी ग्रंथ पढ़ने बैठ गया, जैन सिद्धांत प्रवेशिका नहीं है, बाल बोध का अध्ययन नहीं है, वितरा विज्ञान का अध्ययन नहीं है, किसी का अध्ययन नहीं है, तो अब वो ये जो पढ़ रहा है तो वो पढ़ रहा है तो उसको समझ में कितना आएगा। लेकिन क्योंकि सब लोग बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं तो अपन तो भैया षटखंडागम पढ़ेंगे, धवल पढ़ेंगे, जय धवल पढ़ेंगे। तो जय धवल पढ़ने से निषेध नहीं है, समय सार पढ़ने का निषेध नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले क्या करना? पहले उसके पहले के जो पढ़ाई है वो तो पढ़ लो। क्या अपने को तो ऊंचा ही पढ़ना, निचला इसला नहीं पढ़ना, छेड़ाला वड़ाला अपन नहीं पढ़ते, अपन तो बहुत ऊंचे ऊंचे ग्रंथ पढ़ते हैं। तो ऊंचे ग्रंथ पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी दशा नहीं हो तो इससे तो तुम पहले नीचे के पढ़ आओ ताकि तुमको वो ऊंचा समझ में आए।
ऊंचा ग्रहण करने जाओगे वो भी समझ में नहीं आएगा, और निचले से भी वंचित रहोगे, इतने से भी गए उतने से भी गए। हर काम सिस्टमेटिक होता है, क्रमिक होता है। जो लोग क्रम का उल्लंघन करके काम करते हैं वे जीवन में कभी कोई वस्तु नहीं प्राप्त कर सकते। जो स्कूल में पीएचडी, सीधे आप एमए की क्लास में बैठ गए थे क्या? बैठ गए थे क्या पहले ही दिन? यार ये क्लास बहुत अच्छी लग रही है अपने को, अपन तो यहीं बैठेंगे। तो सिस्टम होता है चीजों का, और तुम सिस्टम को उल्लंघन करके काम कर रहे हो तो दिक्कत है तुम्हारे। बोलिए भैया। ये प्रश्न ये था कि एक्चुअली जब अपन सम्यक ज्ञान और सात तत्व संबंधी श्रद्धान पढ़ रहे थे तब तो व्यवहाराभासी को बहुत उत्कृष्ट मतलब आचरण ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने पकड़ा। मैं भी यही सोच रहा था इतनी देर से कि कहा वो सप्त व्यसन की बात करने लग गए, कहा तो ये ऐसा क्यों करने लगे, कहा तो वो द्रवलिंगी मुनि की बात करते हैं। ये मतलब ये ऐसा क्यों कहने लगे? ये व्यवहाराभासी क्या है, बहुत तरह के हैं। व्यवहाराभासी की बहुत वैरायटी है। व्यवहाराभासी सप्त व्यसन से लेके 9वें ग्रेवेक तक जाने वाले जीव हो सकते हैं। ऐसे उन्होंने उदाहरण ही दिया यहाँ तो, ऐसे उन्होंने कि कोई व्यक्ति सप्त व्यसन का तो सेवन करता और स्व स्त्री का त्याग करे तो बनता नहीं है, क्योंकि पहले नीचे का त्याग हुआ फिर ऊपर का होगा। यद्यपि ऊपर का धर्म पालन करना अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन अब ऊपर का धर्म पालन करना तो अच्छा है, ये तो सही है, पहले नीचे का भी तो कर लो। नहीं मतलब मेरा प्रश्न ये था क्योंकि जब सम्यक ज्ञान पढ़ा तो वो चारों अनुयोग का अभ्यास करता है, तो उसके बाद ऐसी भूलें रह जाती है क्या? अरे मैंने बहुत एक से एक लोग देखे जी। मैंने मानो आपको, अभी मैं विदिशा गया था, एक व्यक्ति का नियम था रोज सुबह दूध अपने हाथ से निकलवा के लाना और गर्म करना और उसको पीना, उसके बिना दूध नहीं पीता। तो मैं तो समझा वो धर्मात्मा है, तो मैंने उससे दोस्ती कर ली। तो मेरे को एक आदमी बोला, पंडित जी क्या कर रहे हो आप, किससे दोस्ती कर ली आपने? इनका रात को उसके बिना चलता नहीं, पिए बिना। तो सुबह तो 16 का दूध और शाम को दारू, गजब है कि नहीं है? तो वो संस्कार रहते हैं एक चीज। तो अब यहाँ अच्छे लोग जो बिना मर्यादा के दूध पी रहे होंगे, लेकिन कम से कम दारू तो वो नहीं पी रहा है ना। बराबर। क्या होते हैं, जो जिस गांव में रहता है ना, बचपन से जो किया होता है वो आदत बन जाती है। अच्छी आदत तो बन जाती है, लेकिन उसके साथ में उसने कोई खोटी संगति भी कर ली तो दारू की भी आदत लग गई उसको। तो एक तरफ ये सीखा अपनी माँ से कि अपने को दूध रोज निकाल के धुआ हुआ करके और धुला के और फिर गर्म करके और पीना चाहिए। तो दूध तो भैया जी सामने निकलवा के लाएंगे, और दारू जो है वो सामने तो दूर की बात है, वो तो कहीं की पी जाएंगे। सब ऐसे ही है, क्या करो, संसार बहुत विचित्र है। हाँ अनुराधा जी बोलिए। सर इसीलिए तो 4 जगह लिया, पहले सप्तव्यसन में त्याग करवाया, फिर अणुव्रतों में ब्रह्मचर्य लाए, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा में लाया, फिर ब्रह्मचर्य महाव्रत में, क्योंकि ऐसी भूलें चलती है। सही, और फिर 18,000 शील के पालन वहां तक ले गए। हाँ इसीलिए भूलें चलती है, इसीलिए तो ऐसा लिया। हाँ पर ये है कि देखो पूर्ण रूपेण तो वैसी विशुद्धि वाला त्याग तो बनेगा नहीं, लेकिन निचली भूमिका वाला जितनी अपनी शक्ति प्रमाण में उतना त्याग करे, और ये जाने कि इस भूमिका में इतना ही त्याग संभव है, कोई दिक्कत तो ही नहीं है। हाँ बोलिए निधि जी। भैया मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन मैं धर्म के क्या हो गया आवाज को आपकी? और भी कोई क्या कह रहे? तो ये अरे निधि, हाँ आपकी आवाज पूरी तरह से गई निधि जी, क्या चक्कर है?
नहीं अनम्यूट कट कट के आ रही पूरी, लिख दी है। हाँ। कुछ नहीं सुनाई में दे रहा। बोलिए अंशुल जी। सम्यक दर्शन होने के बाद तो सर फिर 5वां गुणस्थान ही हो जाना चाहिए जब इतने त्याग हो जाते हैं, क्योंकि एक भी व्रत अगर पाल रहा है तो 5वें गुणस्थान में आ जाता है, ऐसा कार्तिक अनुप्रेक्षा में आया है सर। हाँ तो दूसरे क्या देखो भाई, बहिरंग व्रतों के पालन करने से 5वां नहीं हो जाता। एक कषाय चुकड़ी का भाव सबसे बड़ी चीज है क्या? वो रेफर कोई जरूरी तो ही नहीं। मैं कहता हूँ कोई भाई में मुनि व्रत भी धारण किया और सम्यक दृष्टि 4था गुणस्थान वर्ती हो, संभव है कि नहीं है ये? हाँ संभव है। फिर तो अभी बाहर में व्रत आदि से संपन्न और गुणस्थान 4था हो, उसमें क्या आश्चर्य है? चौथे को अनुव्रति अव्रति क्यों बोला है? अव्रत सम्यक दृष्टि क्योंकि जो व्रत के योग की विशुद्धि है, देखो व्रत का मतलब विशुद्धि, 2 कषाय चुकड़ी के अभाव होना चाहिए, उतनी विशुद्धि नहीं है उसका भी, उतने राग भाव विद्यमान है। मैं कहता हूँ उसके त्याग भी है, तो भी राग है उसके अंदर। जब तक उस जाति का राग नहीं मिटेगा तब तक वो कषाय चुकड़ी का अभाव नहीं कहा जाएगा। वो कार्तिक अनुप्रेक्षा में एक गाथा आती है ना, क्या बोलिए ना? छोटा भी नियम लेगा तो 5वें गुणस्थान में रहेगा। हाँ सही है, वो नियम लेगा मतलब उस जाति का राग छूटना चाहिए। नियम सही, नियम का मतलब केवल इतना ही नहीं, वो तो देखो आगे बढ़ाने के लिए बात है, लेकिन वस्तु स्थिति ये करना नियोग तो ये कहता है कि तुम चाहे छोटा नियम क्या बड़ा भी नियम ले लो, महाव्रत भी ले लो, यदि तुम्हारी उस जाति की कषाय नहीं जाए अंतरंग में तो फिर अभी तुम्हारे 4था से ऊपर का गुणस्थान नहीं हो। और ये संभव है, द्रव्यलिंगी मुनिराज भी होते हैं जो 4थे गुणस्थान वर्ती होते हैं। थैंक यू सर। एक देखो, एक उपदेश की भाषा, आगे बढ़ाने की भाषा अलग होती है और एक सैद्धांतिक चीज अलग है। बोलो नील जी। भैया एक और प्रश्न है, ये 11 प्रतिमाएं 5वें गुणस्थान में कैसे मतलब घटित होंगी? मतलब जैसे 4था गुणस्थान तो अवृत्ति है, तो वो की 11 प्रतिमाएं क्या मतलब 5वें गुणस्थान के भेद किए हैं क्या? 11 5वें के असंख्यात भेद हो सकते हैं, मोटे मोटे रूप में 11 किए। 4थे के असंख्यात भेद हो सकते हैं। नहीं मतलब वो ये 11 प्रतिमाएं 5वें के भेद में आएंगी? सब 5वें में, क्षुल्लक अलग से लेकर पहली प्रतिमा वाला सब 5वें गुणस्थान में ही है सब 5वें में भैया। जिनवाणी अपार अगाध है, गुणस्थान सबका 5वां ही है। पर जैसे पहली प्रतिमा तो दर्शन प्रतिमा है, तो वो मतलब उसका जो भाव है वो तो सम्यक दर्शन है, तो वो फिर 4थे में क्यों नहीं आया? नहीं, सम्यक दर्शन के साथ में उसके व्रतादि भी, मतलब उसके नियम का पालन होता है। अष्ट मूल गुणों का धारण, सप्त व्यसन का त्याग, सम्यक दर्शन को निर्दोष पूर्वक पालन करना, और यहाँ तक कि व्रतादि का पालन भी होता है, लेकिन उससे निर्दोष पालन नहीं होता है। दूसरी प्रतिमा में उसका निर्दोष पालन होता है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका में अन्याय अतीति अपक्ष का तो वैसे ही त्याग हो जाता है, तो जो आप सप्त व्यसन अधिक बोल रहे हो ये तो इसमें ही आ जाएगा ना, अन्याय अनीति। बुद्धि पूर्वक त्याग होता है, त्याग लिखित में जैसे राइटिंग में। पर वो तो सम्यक दर्शन की पात्रता ही नहीं बनेगी अगर त्याग नहीं है तो। नहीं, त्याग नहीं है, कर नहीं रहा है तो भी पात्र है, लेकिन यदि उसने बुद्धि पूर्वक 9 कोटि पूर्वक त्याग करना वो अलग चीज होती है। दूसरा उतना ही नहीं है, सप्त व्यसन ही तो ही नहीं अकेले, व्रतों का पालन भी होता है पहली प्रतिमा में। अच्छा, मतलब आपने जो अभी बोला कि जैसे बुद्धि पूर्वक त्याग नहीं है तो सम्यक दर्शन हो जाएगा उसके बिना, क्योंकि ये तो हो सकता है। त्याग यदि नहीं करता है और भाव ही नहीं है उस जाति का तो सम्यक होने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मतलब करना नहीं चाहिए भले त्याग ना हो, हाँ, तो सम्यक दर्शन की पात्रता है। बोलिए निधि जी, आप क्या बोल रहे थे? भैया मैं यही कह रही थी कि एक्चुअली नेटवर्क बिल्कुल चला गया था, मैं डिस्कनेक्ट भी हो गई थी तब। बोलिए अभी। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि बहुतायत जो देखे हैं मैंने अपने अभी तक के एक्सपीरियंस में लोग, वो ऐसे कंट्रास्ट कैरेक्टर वाले ही दिखे हैं। मतलब ये बहुत अनफॉर्चुनेट है मेरे लिए कि जैसे आप अभी हम ये बात कर रहे हैं ना कि एक क्रिया बहुत ऊंची करते हैं, एक बहुत नीची करते हैं,
तो ऐसा कोई सच्चा धर्मात्मा बहुत मतलब उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो अभी हम वही बात कर रहे थे, उसके बाद आप प्रतिमाओं पे आगे आ गए। हाँ तो बोलिए ना। और हाँ मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो बात हम कर रहे हैं ये एक्चुअली बहुत बड़े हिस्से की, मतलब लगभग सभी लोगों की बात है। हाँ, ये अपन बहुत बड़े ग्रुप की, मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप यही कर रहा है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। मतलब ये बहुत अपन बहुत बड़ा जो मास है अपने समाज की, उसकी बात, इसीलिए तो लोग इसको पढ़ना पसंद नहीं करते, और जो इसको पढ़ते हैं उनको ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको ये चीज पसंद नहीं है। वो उनको चाहिए धर्मात्मा का सर्टिफिकेट, और ये जो मोक्षार प्रकाश है सबके सर्टिफिकेट छीन लेता है। सबके सर्टिफिकेट इधर लाओ, किस किसने दिया तुमको धर्मात्मा का सर्टिफिकेट? लोगों को धर्मात्मा का सर्टिफिकेट चाहिए, और जिनवाणी कहती है कि तुम अपनी भूल निकालो और अपने सर्टिफिकेट को चिंता मत करो। देखो और आगे क्या कहते हैं, देखो अभी तो बहुत सारी बातें हैं इसमें। मेरे को तो बहुत बड़े प्रकरण ही जो है ना, एक एक लाइन जो है ये पढ़ना बहुत रुचिकर है। और कोई को पढ़ने की इच्छा है क्या? रूपाली जी दिख नहीं रही, कहाँ गए? यही पढ़ो रूपाली जी। तथा सर्व प्रकार से धर्म को न जानता हो ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण करता है। जैसे कोई जीव धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावनादि कार्य का उत्थापन करते हैं। कितने ही पूजा प्रभावनादि धर्म को मुख्य करके हिंसादिक का भय नहीं रखते। कितने दोनों एक मिनट देखो। हाँ। तो सर्व प्रकार से मैंने धर्म के सब अंगों को नहीं जानता है, वो धर्म के किसी एक अंग को तो खूब मुख्य करता है। जो उसने एक अंग समझा है, जाना है, किसी ने उसको बताया है, तो वो उस एक अंग को तो खूब मुख्य करता है, और बाकी सब अन्य धर्म के अंगों को क्या कर देता है? गौण कर देता है, अभाव जैसे ही कर देता है। जैसे कई जीव दया धर्म को तो मुख्य कर देते हैं और पूजा प्रभावना आदि कार्य का उत्थापन करते हैं। मतलब इतनी दया है भैया, पूजा करेंगे, जल आएगा, जल में भी जीव हिंसा हो जाएगी, तो अपन कह छान के कर लो ना भैया। नहीं छानो तो भी कुछ ना कुछ तो हिंसा हो जाती। हम तो भाव पूजा करते हैं भैया, कोई द्रव्य नहीं चढ़ाते हैं क्या? उनकी भाव पूजा वही जाने कैसे कर रहे हो। और मतलब कोई प्रभावना आदि का कुछ नहीं करना, दया की बहुत मुख्यता, ये नहीं करना, वो नहीं करना, जरा सा भी मतलब काम दूसरा करने के लिए मना। रात को अपने को स्वाध्याय नहीं करना। पंडित जी लाइट जला रहे हो तुम, कितनी हिंसा कर रहे हो, बंद कर दो। और ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब जन लाइट का उपयोग कर रहे हैं, एकेंद्रीय जीव की हिंसा कर रहे हैं। इससे तो तुम ये जो है ना, तुम उसकी हिंसा नहीं करो, यही धर्म हो जाएगा। क्या ऐसी बातें भी होती है लोग। क्या तुम मंदिर जा रहे हो पैदल, इतने जीवों की हिंसा नहीं करोगे तो वही धर्म हो जाएगा। रास्ते में चलोगे तो कितने जीव मरेंगे, इससे तो मत ही जाओ, वही धर्म हो गया। क्या लाइट नहीं जलाई, इतने जीवों की हिंसा कर ली, पाल ली, धर्म हो गया? हो गया कि नहीं हो गया धर्म? बोलो। अपन सबकी क्लास बंद कर दे, लाइट जलने में जीव हिंसा होती है, केंद्रीय जीवों की हिंसा होती है, अपन नहीं करेंगे तो दया पालेंगे, तो उतनी जीव दया पाल के अपन यूं ही धर्मात्मा हो जाएंगे। ये सब पढ़ के सीख के करने की जरूरत क्या है? बराबर है कि नहीं है? अच्छा ऐसा कई लोग कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल बराबर, लाइट बंद करो तो अभी बंद हो जाएगा 1 सेकंड में, यदि उस चक्कर में चलेंगे तो बराबर है कि नहीं है? बताओ। एक तो मुख्य कर दिया किसको? दया धर्म को। और पूजा भी नहीं करना, प्रभावना के जितने अंग है, माने जुलूस निकलो, जुलूस हाथी चलता है, कितने जीव मरेंगे, तो हाथी नहीं तो चलो दूसरा कर लो, पेड़ आदमी भी नहीं चलना, तो सब काम का मना कर देता क्या? और कितने जीव तो ऐसे हैं, पूजन करनी है अपने को तो क्या, तो पूजन कैसे भी करनी है, जय श्री भगवान क्या, चाहे हम लड्डू पेड़ा बर्फी भेलवा जो चढ़ाना है सब चढ़ाओ, जीव हिंसा हो तो हो, हमको तो चीज चढ़ाना है भगवान। हम कछु नहीं देखेंगे, जिस दिन हमको चढ़ाना है तो हम मोगरे का फूल, जितने फूल भले उन फूल में जीव हिंसा हो रही हो तो हो,
हम जब पूजा में आ गए हैं तो हम जीव हिंसा को नहीं देखेंगे। ये क्या दो बहुत कॉन्ट्रास्ट लोगों ने, एक को तो दया की इतनी मुख्यता है कि वो पूजा करना ही नहीं चाहता, एक को पूजा की इतनी मुख्यता है कि दया की कोई चिंता नहीं। ऐसे लोग है कि नहीं बताओ? अपन अपने देख रहे हैं अभी, और कभी कभी अपने में ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है। औरों की बात छोड़ दो। क्या तो कोई को हिंसा का भय नहीं है और कोई को पूजा प्रभावना की चिंता नहीं है। पूजा प्रभावना की हिंसा के चक्कर में पूजा प्रभावना ही नहीं करना चाहता। अरे भाई जितने हर चीज ऐसी होती है। अपन देखो कोई भी धंधा है तो खर्चे के भय से क्या धंधा ही बंद कर देंगे? क्यों? नेल जी आपको जाने आने में मतलब समझ लो आपको नेट से भी काम करना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम, तो आप सोचो यार मेरे तो इतने रुपए इंटरनेट के लग रहे हैं, मैं क्यों बचा लूं? बचा लोगे तो क्या होएगा? काम ही नहीं होएगा और क्या होएगा? है जो जहाँ यथा योग्य जहाँ जो खर्च करना होता है वो खर्च करते ही है ना। और हम जानते हैं कि हम इतना खर्च कर रहे हैं, हम ये जान रहे हैं कि हम इतने खर्च करने के बाद इतने पा रहे हैं, नहीं समझते अपन। आज अपन समझ लो इंटरनेट है, कई लोग इंटरनेट की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, ये सब बुरा है, व्हाट्सएप बुरा है, जूम बुरा है, सब बुरा है। मैं भी कहता हूँ सब बुरा। भाई उससे अपना लाभ लेना हो तो वो जो बुराइयां है उससे कोई मना नहीं है, लेकिन आप उससे लाभ लेना सीखो ना। क्या उंगली कट रही हो और यदि उससे हमारा पूरा हाथ बच रहा हो तो हमें क्या दिक्कत है? यदि हमारे इन छोटे छोटे पाप के छोटे छोटे पाप हो रहे हो लेकिन उससे लाभ बहुत हो रहा हो तो हमें क्या करना चाहिए बताओ? 2-5 रुपए खर्च करके यदि अपनी आमदनी खूब हो रही हो तो क्या करना चाहिए बताइए आप? है क्या करना चाहिए समझदार आदमी को? विवेकी तो वही है कि भाई ठीक है जरा सा नुकसान हुआ, नुकसान थोड़ा नफा बहुत तो काम चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा सर। समुद्र के अंदर एक आध बूंद जहर की होगी तो चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगा। हाँ पूरा समुद्री जहर का होगा तो नहीं चलेगा। ऐसे पूजा प्रभावना आदि में यदि थोड़ी बहुत हिंसा होती है अल्प तो चलेगी। हाँ इतना है कि यदि पूरी की पूरी पूजा ही हिंसा से हो रही होगी तो हम कहेंगे नहीं चलेगा। इतनी बात है और क्या है। तो ऐसे ही वो कोई भी काम करना है तो विचार करके करना। ये व्यवहाराभासी तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि अपना दिमाग घर रख के आता है। क्या मंदिर में जब ये आया ना तो इसने स्थान रखी कि मैं दिमाग से कोई काम नहीं करूंगा, बस एक आध कोई जो चीज चढ़ जाए वो करना। जब पूजा की चढ़ गई तो पूजा की चढ़ गई तो कुछ भी काम कर ले, प्रभावना की चढ़ गई तो प्रभावना चढ़ गई, वहां पे हिंसा होगी तो है। तो ऐसे वो योग्य नहीं है, इसलिए पंडित ने कहा कि ठीक है। और ऐसे ही उन्होंने देखो 1-2 उदाहरण और दिए जो अपन कर लेंगे। आज अपन इतने ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति करते हैं, फिर जिसको प्रश्न हो कुछ तो पूछते हैं।